आपको देखते हैं जैसे कि ये रही यूट्राइन बॉडी, ये रहा प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से कौन जुड़ा रहता है? अम्लाइकस। ये रहा अम्लाइकस, और ये अम्लाइकस किससे जुड़ा हुआ है? आपके अपने टुट्टू से। अरे ये टुट्टू ऐसा कैसे हो गया? ध्यान से देखने की कोशिश करें। ये रहा आपका टुट्टू, क्लियर है? ध्यान रहे, ध्यान से देखने की कोशिश करें। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसकी अम्लाइकस को काटने के लिए अपने को क्या क्या चीजें चाहिए अम्लाइकल के लिए? तो प्यारे दोस्तों, एक तो आपको क्लैंप चाहिए जो प्लास्टिक का आता है। इसके अलावा आपको दो क्या चाहिए? कोचर फोरसेप चाहिए। हाँ, जिसको कहीं कोचर, कईयों को कोकर बोला जाता है, फोरसेप्स। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? या तो हमें चाहिए सीजर, और सीजर कौन सी? अम्लाइकल कोड कटिंग। सीजर कौन सी? अम्लाइकल कोड कटिंग सीजर। और नहीं मिले तो हमें स्टेराइल सर्जिकल ब्लेड। ये नहीं है तो हमें ये दे देना। लेकिन जो भी तुम्हारी ऐसा क्या करते हो? ब्लेड। ये चीजें हमने संसाधन मरीज से प्राप्त की है। अब इसकी कटिंग कैसे की जाती है? तो फर्स्ट कोचर फोरसेप शुड बी अप्लाई 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द न्यूबॉर्न। अरे पहली कोचर फोरसेप बच्चे से 5 सेंटीमीटर। ये देखो, पहले नंबर की आपने कहां लगाई? तो आपका जवाब आना चाहिए। चलो इसको, और ये लो, पहली आपने कहां लगाई? तो बच्चे से 5 सेंटीमीटर में। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं? 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम न्यूबॉर्न, या अवे फ्रॉम बेबी। बेबी का मतलब समझ जाना। ये आपने पहली कोचर लगाई। दूसरी कहां लगाओगे? 2.5 सेंटीमीटर बच्चे से। पहली कहां लगाई? 5 पे। दूसरी बच्चे से कहां लगाई? 2.5 सेंटीमीटर पे। कौन सी लगाई? सेकंड। अब आप क्या करोगे? कट इन बिटवीन, और इसके बीच में से आपको काट देनी है। इसके बीच में से आपको क्या करना है? कट। तो अगर आपसे पूछे अम्लाइकल कोड को काटने का तरीका क्या देखने को मिलता है? पहली कोचर फोरसेप स्टेप देखना। पहली कोचर से 5 सेंटीमीटर, दूसरे पहली 5, दूसरी 2.5, और इसके बीच में से काट दिया। क्लियर है? इसके बीच में से हमने क्या कर दिया? काट। तो कई बार बोला जाता है रिमेनिंग कितना बचता है? तो आपका जवाब आएगा सर रिमेनिंग बचता है 3 से लेकर के 3.5 सेंटीमीटर, और इस रिमेनिंग टुकड़े को बोला जाता है स्टंप। रिमेनिंग टुकड़े को क्या बोला जाता है? स्टंप बोला जाता है। ध्यान रख लेना। हाँ, क्या बोला जाता है? स्टंप। अगर बेबी हाई रिस्क है तो नए न्यू बोर्न में कैनुलेशन की बेस्ट साइट क्या होती है? अम्लाइकल वेन। बेस्ट साइट फॉर कैनुलेशन इन न्यू बोर्न इज अम्लाइकल वेन। इन्फेंट में स्काल्पल। इन्फेंट में स्काल्पल। तो ध्यान रखिएगा, हाई रिस्क है तो इस कोड को लंबा रखना। इफ बेबी हाई रिस्क, इफ बेबी हाई रिस्क, अगर बच्चा हाई रिस्क है तो क्या करना है? देन रिमेन, तो आपको रिमेनिंग कितना रखना है? 8 सेंटीमीटर। तो आपको लगभग कोड को 8 सेंटीमीटर लंबा छोड़ना है। तो आपको कोड को क्या करना है? 8 सेंटीमीटर लंबा छोड़ना है। नेक्स्ट, इस कोड को आपको क्या करना है? तो ध्यान रखिएगा, एयर के साथ एक्सपोज कराओ। एयर के साथ में क्या कराओ? एक्सपोजर कराओ। और इस कोड को आपको क्या रखना है? ड्राई रखना है। ये लगभग भैया जी 7 से 10 दिन में क्या हो जाएगी? अरे ड्राई होकर के क्या हो जाएगी? फॉल डाउन हो जाएगी। क्या इसके ऊपर कोई पाउडर, क्रीम, लोशन, डिओडोरेंट, स्प्रे विस्प्रे लगाना है? कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि अगर वो कुछ भी लगा रहे हो तो उससे न्यूट्रिशन मिल रहा है, और अगर उसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो मरेगा नहीं। तो जितना कम उसको चीज पहुंचाओगे उतना जल्दी वो टिश्यू नेक्रोटाइज होके मर के खत्म हो जाएगी। तो अम्लाइकल कोड का वो टुकड़ा जो बच्चे के पेट में लटकता हुआ दिखता है, वो कितने दिन लटकता है? 7 से 10 दिन। मां को क्या बोलना है? उसकी केयर कैसे करनी है? क्लीन करना है, ड्राई रखना है। अगर एग्जामिनर पूछे अम्लाइकल कोड के स्टम्प का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? ओम्फेलाइटिस। अरे वो स्टम्प वाले टुकड़े का इन्फेक्शन क्या कहलाता है? ओम्फेलाइटिस। तो अगर बोले येलो कलर का डिस्चार्ज अगर निकल के आ रहा है तो मां क्या करेगी? बच्चे को हाथों हाथ हॉस्पिटल लेकर के आएगी।